गांव में नई नई बिजली आई। पूरे गांव वाले बहुत खुश थे। अरे वाह, अब हमारे गांव में भी बिजली आएगी, कितना मजा आएगा। हाँ भाई, क्यों नहीं। अब हमारे घरों में भी पंखा चलेगा, टीवी चलेगी, बल्ब जलेगा। वो सब तो ठीक है भाइयों, पर बिजली के तार घर घर में पहुंचाने के लिए खम्बे भी तो लगवाने पड़ेंगे। किसी ने सोचा है कि वो कहाँ से लगवाए जाएंगे हैं? अरे भाई, इतना क्या सोचना इसमें, वो खाली वीरान जगह है तो उस सड़क के पास वहीं लग जाएगा खम्बा। वहाँ से सबके घर में तार भी आसानी से पहुँच जाएंगे। क्यों भाइयों? हो बिल्कुल सही। फिर अगले दिन तय की गई जगह पे खंबा लगवाया जाता है और पूरे गांव में बिजली के तार पहुंचाए जाते हैं। पूरा गांव बिजली की रोशनी से जगमगा उठता है। अरे वाह, लाइट आते ही गांव तो जगमगा उठा। अब हम भी रात को पंखे की हवा में सोएंगे। हाँ बहन, मैंने तो टीवी भी मंगवा ली है, आ जाना कल, साथ में सलमान खान की फिल्म देखेंगे। फिर सब अपने अपने घर सोने चले जाते हैं। फिर अगले दिन रामू और काकू उस खंबे के पास से गुजर रहे होते हैं, पर अरे काकू भाई, जल्दी इधर आओ, जल्दी बाकी सब लोगों को भी बुलाओ। ये देखो, ये क्या अनर्थ हो गया। अरे ये खंबे के ऊपर कौन है? हाय हाय, ये बिजली आते ही एक इंसान को खा गई। अरे भाइयों, ये कैसे हो गया? भाई, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, तभी देखा कि खंबे के ऊपर चीमा की लाश टंगी हुई है। हम तो खुद इतना डर गए। सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं, पर इसे विधि का विधान मान के चीमा की लाश खंबे से उतार के देह संस्कार करते हैं। फिर अगले दिन एक मनचला उसी खंबे के पास से गुजर रहा होता है। आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे अरे ये खंबे पे कौन कसरत कर रहा है? भाई जरा करीब जाके देखे तो। फिर जैसे ही राघव बिजली के खंबे के पास जाके देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये दृश्य देख के वो काफी डर जाता है। अरे ये क्या, एक और लाश, ये कैसा मुमकिन है? फिर राघव सारे गांव वालों को बिजली के खंबे के पास इकट्ठा करता है। भाइयों, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? कल एक लाश मिली, आज फिर एक लाश खंबे के ऊपर है। भाई ये भी तो हो सकता है कि ये लोग रात को खंबे के पास आते होंगे और लापरवाही के चक्कर में बिजली के तार से चिपक गए। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है कि इन दोनों ने लापरवाही बरती है और बिजली से चिपक गए। फिर सब लोग मिलके उस लाश का भी अंतिम संस्कार कर देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। पर ये क्या, ये लाश का खेल तो रोज का हो गया था। उन्हें रोज सुबह खंबे के ऊपर एक लाश मिलती। ये खौफनाक नजारा रोज सुबह देख देख के सारे गांव वाले दहशत में जीने लगे। फिर सब गांव वाले एक पंचायत लगाते हैं। भाइयों, अब तो मानो दिल में डर सा बैठ गया है, ना जाने किसका आज का दिन आखिरी हो। भाई, मुझे तो लगता है ये लापरवाही नहीं, कुछ और बात है। ये जरूर कोई जानबूझ के कर रहा है। एक एक करके सब गांव वाले मौत के घाट उतरते जा रहे हैं। अगर समय रहते हमने इसका पता नहीं लगाया तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। भाई, तुम कहते तो सही हो, पर कैसे पता लगाएंगे कि कौन हम सबकी जान का दुश्मन है? मेरे पास एक तरकीब है, पर इसमें खतरा है तो बताना। सोच क्या रहा है? अभी कौन सा हम खतरे के बाहर हैं, थोड़ा खतरा और सही। फिर राघव सभी गांव वालों को पास बुला के उनके कान में धीरे से कुछ कहता है। समझे भाइयों? तो तय रहा आज रात का मिशन। फिर दिन में ही उस खंबे से थोड़ी दूर एक कुटिया बनवाई जाती है और फिर राघव, रामू और काकू उसी कुटिया में छुप जाते हैं। कुछ घंटों बाद रात हो जाती है। क्या भाई, अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तुझे लगता है कि तेरी तरकीब काम करेगी? अरे हाँ भाई, तसल्ली तो रखो, तुम बस देखते जाओ। फिर तभी आधी रात होने पर डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये कैसी आवाजें हैं?
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसमें खतरा है। भाइयों, रोज एक लाश मिलती है। अभी कौन सा कम खतरा मंडरा रहा है हमारे गांव में। अब यहाँ तक आए हैं तो पता लगा के ही जाएंगे। तभी उस खंबे के नीचे से एक बूढ़ी चुड़ैल गुस्से में तमतमाती हुई जमीन के बाहर आती है। अरे चुड़ैल, ये तो सोच के परे निकली। भाइयों, मैं तो चला यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तू पागल हो गया है क्या? देख नहीं रहा चुड़ैल कितने गुस्से में है। रुक जाओ यहीं, इस ठिकाने का उसे पता नहीं है अभी। ना भाई ना, तुम लोग ही मौत के मुंह में जाओ, मुझे नहीं मरना। काकू किसी की एक नहीं सुनता और डरते हुए उस कुटिया से बाहर निकल जाता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। उधर चुड़ैल खुंदक में रात के वीरान समय में अपना शिकार ढूंढ रही होती है। काकू के पैरों की आवाज सुन के लगता है आज शिकार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर चुड़ैल पैरों की आहट की दिशा में चलने लगती है और काकू तक पहुंच जाती है। चुड़ैल काकू का रास्ता रोक लेती है। कहाँ भाग के जाएगा? आज तेरी बारी है। देख, तू खुद मेरे सामने आ गया। मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे जाने दो। बिगाड़ा? बिगाड़ा तो मैंने भी नहीं है तुम्हारा। फिर तुम गांव वालों ने मुझे सोते हुए क्यों जगाया? ये आप क्या कह रही हो? हम लोगों ने क्या किया है? क्यों मार रही हो हमें? तुम गांव वालों ने मेरे घर में खंबा लगवाया, मुझे सोते हुए जगाया। अब तुम लोग नहीं बच सकते। अब सबको भुगतना पड़ेगा, सब मरेंगे सब। ये भयानक दृश्य रामू और राघव छुप के देख रहे होते हैं। अपने दोस्त की खौफनाक मौत देखकर उसकी रूह कांप जाती है, पर वे दोनों बिना आवाज निकाले वहीं छुपे रहते हैं। चुड़ैल फिर वापस खंबे के नीचे चली जाती है और वे दोनों भी डरे सहमे अपने घर लौट आते हैं। फिर अगले दिन एक और पंचायत बिठाई जाती है। तो पता चला कि क्या माजरा है? कौन है जो ऐसी खतरनाक मौत कर रहा है? फिर रामू और राघव पंचायत को रात का भयानक दृश्य बयान करते हैं और उस खंबे के पास लेकर जाते हैं। काकू की लाश नीचे उतारो और इसका देह संस्कार करो। समझ नहीं आ रहा कि चुड़ैल के कहने का क्या मतलब है कि हमने उसकी नींद जगाई है। तभी इस पंचायत में हाजिर एक बुजुर्ग सामने आके खड़ा हो जाता है। मैं बताता हूँ, इस गांव का सबसे पुराना इंसान हूँ। जिस जगह ये खंबा लगा हुआ है उसके नीचे बरसों पहले एक लाश को दफनाया गया था। अभी तक वो चुड़ैल यहाँ शांति से सो रही थी, पर यहाँ खंबा लगा के हमने उसे जगा दिया। अब वो अपनी तकलीफ के बदले में एक एक करके सब गांव वालों को मार रही है। तो अब क्या किया जाए? अगर हम इस खंबे को यहाँ से हटा के कहीं और लगा दें तो वह चुड़ैल फिर से अपनी कब्र में आराम से सो जाएगी। फिर सरपंच और सभी गांव वाले मिलके वैसा ही करते हैं। अगले दिन रामू और राघव उस खंबे को पास से देखने जाते हैं। चलो, शुक्र है ये बला टल गई। आज कितने दिनों बाद पहले की तरह खुशनुमा सुबह हुई है। हाँ भाई, बड़े बुजुर्ग जो सलाह दे अच्छी ही होती है।